नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बता रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी बताऊं। दोस्तों, इस कलिकाल में अगर देखा जाए तो हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसा जीवित देवता हैं जो कि हमारे तत्काल सभी समस्याओं का अंत करता है, हमारे सभी तरह के कष्टों को दूर करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन भी कहते हैं। दोस्तों, महाराज के बल के बारे में हमारे शास्त्रों में कई जानकारी मिलते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह हम मंगलवार के दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। साथ ही इस वीडियो में हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने का आने को उपाय बताऊंगा और हनुमान जी महाराज की कौन सी तस्वीर घर में रखने से हमारे अध्यात्म उन्नति होता है, और इस वीडियो में बताऊंगा कि इच्छा आपके कैसे पूर्ण होगा, ये कैसा पता चलेगा। इस वीडियो में सारी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के कहते हैं कि रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, अर्थात हनुमान जी महाराज की बल की कोई तुलना नहीं है। अतुलित बलधाम अर्थात कोई बल की उसकी तुलना नहीं है। सारे ब्रह्मांड को एक दिन में बिना थके 100 से ज्यादा परिक्रमा कर सकने में समर्थ है हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चालीसा में लिख दिया कि अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। दोस्तों, महाभारत की कथा में आपने भीम का नाम जरूर सुना होगा। उनमें 100 हाथियों के बराबर बल था और भीम का अभिमान तोड़ने को के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी महाराज को भेजा था। भीम हनुमान जी महाराज की पूंछ भी नहीं हिला सके। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी महाराज के शरीर में कितना बल थे, और इसके बाद भी हनुमान जी महाराज के शरीर में तनिक भी अहंकार नहीं है, तनिक भी क्रोध नहीं है, और तनिक भी दोस्तों बल का बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। और क्यों है? इस कलयुग में हनुमान जी महाराज और देवी देवताओं और देवी देवताओं से प्रमुख तो दोस्तों हनुमान महाराज, ये 4 कारणों के कारण इस कलिकाल में सबसे सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। कौन से देवी देवता जिसे हम अन्य देवता की पूजा करते हैं उनसे श्रेष्ठ है? पहला ये है कि दोस्तों ये रियल में सुपरमैन है, अर्थात ये उड़ने वाले हैं और तत्काल हमारे। दूसरा ये है कि पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित है, अर्थात प्रभु राम के प्रति समर्पित है। तीसरा ये है कि अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं, और चौथा ये है कि वे आज भी सह शरीर इस ब्रह्मांड में ईश्वर के यदि कोई और शक्ति का नाम आता है तो दोस्तों वो है हनुमान जी महाराज। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को महावीर विक्रम कहते हैं और हनुमान जी महाराज सभी तरह के, क्योंकि दोस्तों कहते हैं मायावी संसार में कली काल में ज्यादा मायावी शक्ति अर्थात भूत प्रेत निज शक्ति है, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी महाराज के नाम काफी पावरफुल है। दोस्तों, इस कलिकाल में मायावी शक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए, मायावी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो दोस्तों अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी महाराज को दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छा पूर्ण ना हो, हनुमान जी महाराज की आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम की जयकारा लगाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में कोई समस्या, जीवन में कोई आपको परेशानी चल रही है, आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। जब आते हैं तो आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं। और प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं, तो जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी अध्यात्म चैनल आगे बढ़े और हम दोस्तों जन जन तक अर्थात भारत की जितने भी जन्मभूमि हैं इस समय में ज्ञान की धरोहर को फैलाए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करें।
तो देखिए, हनुमान जी महाराज जितना उग्र हैं, जितना हमारे जल्दी कार्य को सफल करते हैं, उसी तरह दोस्तों मंगल देव भी हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज और मंगल ये दोनों को एक ही दिन समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। और कहा जाए तो नवग्रह के जो सेनापति मंगल जी है उसे समर्पित है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर के उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर बाद में आप लोग उपाय पूछते रहते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर के हनुमान जी महाराज के हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है और जो लाल कपड़े नारियल को बांधेंगे उस कपड़े में आपको राम लिखना है, नारियल में आपको राम लिखना है और इसे हनुमान जी महाराज को भेंट करके आना है। दोस्तों अगर आप ऐसा लगातार 7 मंगलवार तक करते हैं तो मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो कुंडली में कैसा भी आपके मंगल की स्थिति खराब चल रही है दोस्तों, वह दोष दूर हो जाते हैं। अब मंगल की स्थिति खराब चलते हैं तो इसके मैं होने वाले नुकसान बता रहा हूँ। आपके विवाह में विलंब आती है, दूसरा के बीच में अनबन रहता है, तीसरा आपको अनावश्यक क्रोध आने लगता है, चौथा आपके कोई भी कार्य सफल नहीं होता, पांचवा जिस भी क्षेत्र में आप जाइए उस क्षेत्र में आपको नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। ये है मंगल के कमजोर होने का लक्षण। और भी लक्षण है जैसे कि आपके नेत्र स्वतः ही लाल होना शुरू हो जाते हैं, इसी के साथ आपके शरीर में उग्रता आती है, क्रोध अत्यधिक आती है, जो भी कार्य को करते हैं उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है मंगल का कमजोर होने। क्योंकि दोस्तों बिना मंगल के, मंगल की कृपा के बिना आपकी कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, अमंगल हो जाता है। इसलिए मंगल को हमें प्रसन्न करना जरूरी है। अपनी कुंडली में मंगल अगर दोष लगने से दूर करना जरूरी है और ये हनुमान जी महाराज की कृपा से दोष दूर होते हैं। चलिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ, ये भी नोट करके रखें। तो दोस्तों हर मंगलवार को घर के बड़े भाई का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें और मिठाई उन्हें खिलाना शुरू कर दें। हनुमान जी महाराज के आप उपाय करेंगे जो बताएं हो वीडियो में वो करेंगे। मंगलवार के दिन आप अपने घर के बड़े भाई का आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। अगर कोई बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति से जिससे आपका अच्छा संपर्क हो, सात्विक व्यक्ति हो, दुराचारी ना हो, शराब इत्यादि ना पीता हो, आप उनके आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। बड़े भाई को का प्रतीक माना जाता है, बड़े भाई में मंगल का प्रभाव बना रहता है और इनका आशीर्वाद स्वयं मंगलदेव का आशीर्वाद माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने बड़े भाई का अगर मंगलवार के दिन आशीर्वाद लेते हैं तो आप खूब तरक्की करोगे। मंगल और हनुमान जी ये दोनों का भरपूर साथ मिलेगा। तीसरा उपाय दोस्तों, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। साथ ही हनुमान जी महाराज को गुड़ बूंदी ये तीनों का भोग लगाएं और इसके साथ ही गुड़ चना बंदरों को खिलाएं। और ये आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। 21 मंगलवार नहीं तो कम से कम 5 मंगलवार तक जरूर करें। तो ऐसा मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक समृद्धि आती है, अर्थात धन आती है, सौभाग्य आती है, जीवन में तरक्की आती है और तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। जिस तरह नवरात्रि में हम माता नवदुर्गा को श्रृंगार चढ़ाते हैं, उसी तरह राम भक्त हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी महाराज के श्रृंगार नोट करके रखे हैं। आज तक किसी भी ने आज तक ही किसी ने आपको हनुमान जी महाराज के श्रृंगार के बारे में नहीं बताए हैं। जब आपको कोई क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपको हासिल नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं, नौकरी के क्षेत्र में गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, मनवंचित नौकरी आप जो है काफी तैयारी करें, पढ़ाई काफी करें परंतु आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो हनुमान जी महाराज को उनका श्रृंगार एक बार जरूर चढ़ाइए। हनुमान श्रृंगार के बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं। हनुमान जी महाराज को ये श्रृंगार अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं तो आपके सभी बिना किसी बाधा के, बिना किसी संकट के बाद दूर हो जाते हैं।
क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं संकट मोचन, राम के संकट स्वयं हनुमान जी महाराज ने दूर ये आंकड़ा लगा सकते हैं मन में कि प्रभु राम स्वयं साक्षात जगत संसार के पर ब्रह्मा परमेश्वर है, जिनके कष्ट को स्वयं हनुमान जी महाराज दूर किए हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज इस कली काल में साक्षात देवता हैं और चालीसा में भी लिखा है, और देवता चितनाधर ही हनुमान से ही सर्व। अगर आप हनुमान जी महाराज को अपने दिल में धारण कर लेते हैं, उनके प्रति आस्था हो जाते हैं, केवल आप उनकी भजन करते हैं, राम जी के भजन करते हैं, तो देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज से सर्वसुख आपको मिले जाते हैं। तो हनुमान श्रृंगार इस तरह है। पहला है हनुमान जी महाराज के वस्त्र, दूसरा है हनुमान जी महाराज के लिए लंगोट, तीसरा है हनुमान जी महाराज के लिए माला, चौथा है हनुमान जी महाराज के लिए, पांचवा है हनुमान जी महाराज के लिए गदा, छठा है हनुमान जी महाराज के लिए आप जो है रामा लिखा ध्वजा ले सकते हैं, गधा ले लीजिए, ध्वजा ले लीजिए। और सतवा है दोस्तों घी का दीपक, सातवां ये फिर सब समझ लीजिए घी का दीपक। घी का दीपक हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। जहाँ पे घी का हनुमान जी महाराज के लिए इच्छा बोलते हुए घी का दीपक जलाया जाए, वह इच्छा शीघ्र पूर्ण होती है। तो ये हनुमान जी महाराज के श्रृंगार कहे गए हैं। और आप हनुमान जी महाराज को ये श्रृंगार चढ़ाने से पूर्व अब जो है घी और थोड़ा सा सिंदूर डालकर के हनुमान जी महाराज को चोला जरूर चढ़ाना। आप चोला नहीं चढ़ा सकते, किसी मंदिर में जाइए, किसी ब्राह्मण को चोला चढ़ाने के लिए बोले। और ये सारे हमने जी महाराज की श्रृंगार बोले, वस्त्र, लंगोट, माला, खड़ेऊ, जनेऊ, गधा और राम लेखा ध्वजा, ये आप उन्हें भेंट करें। और आप अपने इच्छा को बोलें 5 बार। उस मंदिर में, जिस मंदिर में आपने ये हनुमान जी महाराज के श्रृंगार चढ़ाएं, वहां पे 5 बार केवल आपको एक एक नारियल रख करके जाना है। नारियल में आपको राम लिखना है। ये चढ़ाने के बाद तो आपके बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े जो आपके जीवन में चली परेशानी है, वो परेशानी दूर हो जाती है। हम जो उपाय बता रहे हैं, ये कोई साधारण उपाय नहीं, दिव्य उपाय है। इस उपाय से हमने अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर किए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, जिस समय हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ था, देखिए इस संसार में कर्म एक ऐसा चीज है जो कि व्यक्ति को छोड़ते नहीं। हमें तो इस जन्म का कर्म हमें पता है, परंतु पूर्वकृत हमारे द्वारा जो पाप हुए हैं, ये फिर किसी भी तरह का दोष लगे किसी भी व्यक्ति को पूर्वकृत अपने कर्मों के कोई अंदाजा नहीं होता। वह कर्म इस समय हमें पीछा नहीं छोड़ते। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे कार का 2 टुकड़ा हो चुके थे, फिर भी हमें भी चोट नहीं आया। तो ये थे हनुमान जी महाराज के भक्ति और हनुमान जी महाराज की कृपा के आशीर्वाद। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि और ऐसे कौन से उपाय किया जाए जिससे हमारे मंगल ग्रह मजबूत हो। मंगल ग्रह को मजबूत करना जरूरी है। मंगल ग्रह को मजबूत करते हैं तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, जीवन में खूब तरक्की मिलता है, खूब सफलता मिलता है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे उस क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब लगता है। तो मंगलवार के दिन बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी, तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी ये प्रवाहित करे, या फिर खान है, मसूर है और ये सौंफ है, इसका दान किसी गरीब को करे या फिर ब्राह्मण को करे। ऐसे गरीब को करना जो मसूर को खाए, सबको खाए। ऐसे आप जो गरीब को दान करना, ब्राह्मण को दान करना जो सक्षम है, समर्थवान ब्राह्मण है, जो पहले से धनवान है। हमारे शास्त्र में कहे गए ऐसे ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। कौन से ब्राह्मण को दे? जो आप दान करते हैं